देखो, ये दो वेक्टर को हमको ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना। ओके, तो देखो पहला स्टेप क्या था, दोनों को टेल टू टेल लिया है, तो ये है टेल टू टेल, ओरिजिन पे ले आए। अब अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल देखो 37, ये 45, 37 45 ऐड करोगे तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो जाएगा, 45 प्लस 37 कितना हो जाएगा, 82, 82 डिग्री। ओके, अब क्या लगाओगे, एडिशन का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ए प्लस बी निकालना है कितना होगा, तो क्या करेंगे, अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाए, 20 का स्क्वायर 10√2 का स्क्वायर 2 इंटू दिस इंटू कॉस 82 डिग्री। ओके, डिफरेंस करें तो कैसे आता था बताओ, सब चीज वही लिखेंगे, लेकिन ये तो कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन वगैरह निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अगर पैरेललोग्राम लॉ लगा के अल्फा और बीटा का जो फॉर्मूला बताए थे वो लगाओगे तो बहुत लेंदी है। ठीक है, तो इसलिए इससे बचने के लिए कंपोनेंट मेथड बेस्ट है। पहला स्टेप क्या है बताइए, पहला स्टेप क्या था, आपको क्या करना है, कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है। पहले तो टेल टू टेल ले आए, टेल टू टेल ले आए। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो बताइए ए को जो ब्रेक किए कितना आया था, ए को ब्रेक किए थे आया, बी को ब्रेक किए, बी को ब्रेक कर दिया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये इनफैक्ट ये सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये था, टेल टू टेल ले आए। ओके, अब क्या करना है, आपको ऐड करना है ए प्लस बी, तो ऐड करना है, आई वाले को, आई वाला पार्ट को ऐड करो, -12 + 10 यही आएगा। जे वाला पार्ट देखो, -16 -10 तो कितना आएगा, -2i ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मिल गया। आपको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, देखो सब चीज निकल आएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर -26 का स्क्वायर, ये मिल गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी, ये भी पूछा जा सकता है, दो वेक्टर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। ठीक है, तो जो प्रोसेस अभी सीखे सब लगा देंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड कर देंगे, तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट। क्लियर है, इसी तरह आप सब्सट्रैक्शन करना है ए माइनस बी, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब ऑर्डिनरी अब लाइक स्केलर टाइप का हो गया, कंपोनेंट में ब्रेक करना बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेई मेन का क्वेश्चन लेंगे जो 2024 में आया हुआ है, 4 वेक्टर दिया हुआ है, एक में ऐड कर रहे हैं, एक में मतलब ए प्लस बी माइनस सी, 4 वेक्टर है, वो ऑपरेशन भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दोगे, आराम से प्लस माइनस करते चल गए। आपको यही नहीं, ये देखना ही नहीं कि पॉलीगन कंप्लीट कर रहा है, क्या एंगल है, वो सब कुछ नहीं, पहला स्टेप ही टफ है कि आपको उसको कंपोनेंट उसके बाद लगाना है, एकदम ऑर्डिनरी हो गया फिर। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है तो बताइए, -12i -10j 10i हो गया, -16j माइनस माइनस प्लस 10j, तो कितना आ गया, -22i -6, डिफरेंस भी आ गया।
अगर आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए कर लीजिए। यही चीज वहां से भी आता, यही चीज वहां से भी आता। ठीक है, यही चीज वहां से भी आप करके देख सकते हो, आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट मेथड से बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो आज जो शुरू में एक रिजल्ट बताया उसको कंपोनेंट मेथड से प्रूव करना है। क्या रिजल्ट बताए थे? इसको कम, इन तीनों का सम कितना होगा? 0। इन तीनों का सम क्या था? सम ऑफ दीज वेक्टर्स इज 0 वेक्टर। कैसे होगा 0 वेक्टर? देखो इसको हम कंपोनेंट मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट मेथड से प्रूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे कंपोनेंट मेथड से? नहीं तो बगैर कंपोनेंट के भी आराम से कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ लगा के। कैसे कर सकते हो? ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते थे, ट्रायंगल लॉ बता चुके हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। पैरेललोग्राम लॉ करके कैसे करेंगे? देखो फिर कंपोनेंट बताते हैं। ये एक्स है, ये एक्स और ये एक्स, बताओ दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हो, उनका पहले रिजल्टेंट निकाल लो। इनका रिजल्टेंट बताए थे, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो बाइसेक्ट करेगा, बताए थे, बताए थे। और उनका वैल्यू कितना होगा? 2 टाइम्स, शॉर्ट फॉर्मूला बताए थे, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा बाई 2, 120/2। 120/2 कितना होगा ये बता चुके हैं, कॉस थीटा बाई 2। तो कर लेते हैं, वो कितना होगा? 2x कॉस 60, कॉस 60 हाफ। देखो x x मिलके x हो गया 120 डिग्री पे। ठीक है, तो ये डायग्राम को अगर हम बनाए, यहां देखो ये x है, अब ये x और ये x मिलके कितना था? ये x और ये x मिलके x, वो x और वो x मिलके x है, और ये 60/60 है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके ये है, तो इसको भूल जाएंगे आप। अब तीन वेक्टर किस में बदल गया? दो वेक्टर में बदल गया, एक x है और एक x है। तो बताओ x और x बचा 180 डिग्री पे, कितना हो जाएगा नेट? 0 वेक्टर हो गया। तो ये भी एक मेथड है प्रूव करने का। ओके, नहीं तो अगर आप कंपोनेंट से बनाना चाहें, देखिए कंपोनेंट से बनाना चाहें, इसी को कंपोनेंट से बनाना चाहें, कंपोनेंट से देखो क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे क्या करना है, तीनों को टेल टू टेल लगा देना है। ठीक है, ये एक्स लेंथ, क्लियर है, ये एक्स लेंथ और ये एक्स लेंथ, तीनों को टेल टू टेल कर लिए। देखो तीनों मिलकर 0 कैसे होता है। ओके, ये एंगल जो था 120 था, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30। ये 90 तो ये 30। प्रूव करना है इन तीनों के सम 0 होगा। ओके, बहुत चैप्टर में सीधा रिजल्ट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें भी सीधा रिजल्ट यूज होगा ये, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो बताओ ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60। ओके, तो बताओ एक्स वाला पार्ट जो एक्स था, उसका ये वाला पार्ट हो गया एक्स cos 60, cos 60 कितना हो गया? हाफ। ये कितना हो गया? एक्स साइन 60, साइन 60 कितना हो गया? √3/2 हो गया। तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? एक है -i और एक है +j।
एक माइनस आई और एक प्लस जे, लिख दिए उसको। इसको लिख रहे हैं, ध्यान दो, ये x है तो ये और ये देखो, ये 60 है तो ये x cos 60, x sin 60। इसको कैसे लिखोगे बताओ, उधर है तो क्या लिखेंगे, -x/2i -√3/2x। दो को लिख दिया आईजे में, दो को आईजे में लिख दिए। थर्ड, ये वेक्टर तो x के तरफ ही है तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें कुछ का जरूरत ही नहीं। ठीक है, अब सबको सम कीजिए, सम कीजिए तो -x/2i +√3/2xj -x/2i -√3/2xj। तो सम करो तो x -x/2 -x/2 मिलके क्या हो जाएगा 0, √3/2x -√3/2x। तो क्या मिल गया 0i प्लस ना x में कुछ ना y में कुछ, क्या मिल गया 0। क्लियर है? ओके, ये कर लोगे, समझ में आया? आप घर पे जाकर ट्राई करना, हेक्सागन वाला क्या बताए थे 60 डिग्री वाला, इसको प्रूव करना जीरो हो रहा है कि नहीं इस मेथड से। 60 60 60 60 सब एक्स लेंथ है, ठीक है, ये मिल के क्या होगा 6x नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,